उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 8 दिसंबर को इस चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। तब पता चलेगा कि जनता ने किसे वोट देकर, अपना मत देकर गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान करने के लिए उनका अनमोल मत दिया है। आइए देखते हैं मोड़ासा में, अरवली जिले में हमारे हिमांशु भाई व्यास क्या खबर ला रहे हैं इस चुनावी माहौल के दरमियान। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी फुल जोश पर चल रही है। तो आज उज्जवल भारत न्यूज चैनल की टीम अरवली जिले के मोड़ासा तहसील में पहुंची है मतदारों तक। तो आज हमारे साथ है अमित भाई कवि, जो मतदार है उनसे जानकारी लेंगे कि उनका चुनाव के बारे में क्या जानकारी देते हैं। गुजरात में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ज़्यादातर गुजराती लोग अपना पक्ष रखने में माहिर है, क्योंकि ये व्यापारी कौम है। गुजरात में 4,90,853,678 जितने मतदाता है। इस बार सबसे ज़्यादा प्रभावक अगर कोई मतदाता है तो गुजरात में युवा मतदाता सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, और बदलाव करने वाले मतदाताओं में युवा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, और युवा मतदाता ही गुजरात की राजनीति को परिवर्तित करेगा। गुजरात का इतिहास ऐसा रहा है कि 2 शीर्षस्थ राजनीति पार्टी जो गुजरात में बरसों से अपना शासन इलू इलू करके चला रही थी, अब तीसरा मोर्चा जो कि आम आदमी पार्टी का प्रवेश हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी टीवी पर देखने को मिलती है, मोबाइल पर देखने को मिलती है, कांग्रेस भी अपनी पदयात्रा के साथ मैदान में दिखती है, आम आदमी पार्टी भी फिलहाल देख तो रही है, पर उनको कम वक्त मिला है। जब आप भाजपा की बात करें तो भाजपा नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी से एड़ी से चोटी तक एकदम शिस्त से अनुशासित पार्टी कहा जाती है। विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। जातिवाद यहाँ अरवली में सबसे ज़्यादा प्रभावक रहेगा। अरवली मत विस्तार की बात की जाए तो लोग त्रस्त और परस्त है महंगाई से। बदहाली ये है कि महंगाई से एक आम आदमी परस्त है, खूब नाराज है, और अपनी आवाज़ मत देकर वो अपनी भड़ास और अपनी ताकत दिखाएगा। इस बार के चुनाव सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक इस मामले में रहेंगे कि गुजरात में चुनाव के बारे में तीनों पार्टियों का अपना जो अनुमान है वो सबसे कह सकते हैं कि अनिश्चित और अकल्पनीय रहेगा। और जातिवाद आज़ादी के बाद आज तक जातिवाद के आधार पर चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा होती है। विचार श्रेष्ठ नहीं रहता, पार्टी के विचार नहीं, पर जाति के आधार पर चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा होती है। कर्मचारी जो है वो त्रस्त और परस्त है, और सबसे ज़्यादा महंगाई आम आदमी की नींव की हड्डी तोड़ रही है। तो ये सब जो प्रश्न है वो यहाँ पे प्रभावक रहते हैं और चिंतित रहते हैं। तो ये लोगों को एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए, एक ऐसा सैनिक चाहिए, सेनापति चाहिए, जो कि एक विधायक हो और लोगों के बिछड़े और पिछड़े इलाकों के प्रश्न को लेकर वो सीधा विधानसभा में जाए और अपना जनाधार रखे और इसका निराकरण करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप करार आधारित युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं और उनके प्रश्न को आपने बहुत बड़ा बल दिया है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप आने वाले विधायक या मुख्यमंत्री से क्या आशा रखेंगे? देखो, मैं गुजरात के करार आउटसोर्सिंग रोजमदार और अंशकालीन कर्मचारी जो बिछड़े पिछड़े हैं उनका मैं पक्षधर हूँ, उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ गुजरात के अरवली जिला से मैं यहाँ का मैं रहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी शासक आए वो अपने जनाधार में अपने चुनाव के जो मेमोरेंडम है उसमें घोषणा करे कि भाई हम जब शासन में आएंगे तब इन लोगों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे और इनके प्रश्न का हम उत्तर देंगे, और समान काम जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है उसके प्रति हम सेंसिटिव रहेंगे और इनके प्रश्न का हम निराकरण लाएंगे। मैं आपके उज्जवल भारत के
चैनल के माध्यम से मैं ये पक्ष रखता हूँ, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ तीन पार्टियों से कि जब आप चुनाव के मैदान में हो, युद्ध के मैदान में हो, जब आप विजेता बन के आओगे, तब हमारे जितने कर्मचारी है 10 लाख 15 लाख, इन सभी के प्रश्नों का उत्तर दोगे, इनके सवालों का जवाब दोगे, इनके जो प्रश्न है समान काम समान वेतन और योग्य तनख्वाह, इन सब का उत्तर दोगे या निराकरण लाओगे और या उपाय दोगे। हम आपके उज्जवल भारत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो पक्ष या पार्टी हमारे प्रश्नों का उत्तर देगी, हमारे प्रश्नों का समाधान करेगी, हम उसके पीछे रहेंगे, साथ रहेंगे और अग्रिम रूप से हम उनको सहायक बनेंगे। आज हमने अमित भाई कवि से बात की जो करार आधारित युवाओं के साथ जुड़े हैं, और उन्होंने के बात के बारे में मेरे को ऐसी जानकारी लगती है कि गुजरात का युवा बेरोजगारी, महंगाई से तंग थे, और उनका कहना था जो उनके प्रश्नों का निराकरण लाएगा, सब युवा उनके साथ रहेंगे। आने वाले समय में गुजरात के सिंहासन पर जो विराजमान होगा, उनके लिए वो बड़ा प्रश्न है कि वो इन परेशानियों से कैसे गुजरात को मुक्ति दिलाएगा। एक मतदार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे और मोड़ासा का माहौल के बारे में जानकारी लेंगे और मोड़ासा के जो प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। यशवंत भाई व्यास नाम है उनका, उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अरवली जिला बने 10 साल हो गए, और आज अरवली की क्या समस्याएं है और जो नया प्रत्याशी चुटा कर आएगा उनके लिए क्या जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी बहुत रहने वाली है। 10 साल हो गया, अरवली डिस्ट्रिक्ट नया बना हुआ है, फिर भी यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो वैसे ही रही है, उसमें कोई चेंज 10 साल में आया नहीं है। हालांकि इस वक्त चुनाव में 2 पार्टी की वजह से 3 पार्टी हमारी समक्ष आने वाली हैं। आप वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं और बीजेपी तो है ही। मगर कहने की बात यही है कि बीजेपी लास्ट 27 साल से है, फिर भी अरवली जिला डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस की सीट विधानसभा में लास्ट 2 वक्त से आती है, और इसीलिए उनका जो कंट्रोल है विकास के बारे में, ये इस जिले में नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। पहली बात तो ये है, अरवली जिले होने के बाद मोड़ासा तहसील जो उनका मेन सेंटर है, यहाँ तकरीबन ये पूरे जिले में मोड़ासा एक ऐसा सेंटर है जिसको एजुकेशन हब बोला जाता है। सिर्फ मोड़ासा शहर में ही 18 प्रकार की कॉलेज यहाँ पर हैं। हमारा जो मेन उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी का जो मथक है वो यहाँ से पाटन है। यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो समस्या है, स्टूडेंट को यहाँ से जाना कोई भी चीज़ लेने के लिए, परमिशन के लिए, अन्यथा और कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो उनकी जो दूरी है ये तकरीबन 110 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ जाने में बहुत तकलीफ स्टूडेंट को होती है। अगर इतनी कॉलेजेस यहाँ पर है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? तुम पूरे देश राज्य में देखो तो सभी सेंटरों पर मैं मानता हूँ यूनिवर्सिटी है। तो ये जो मोड़ासा में यूनिवर्सिटी का जो प्रश्न है वो बहुत अहम प्रश्न है। मैं एक इच्छा रखता हूँ कि इस साल अपने हम बीजेपी में मानने वाले लोग हैं, और ये हॉस्पिटल का जो काम है वो भी हो जाए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। आज हमने बात की यशवंत भाई व्यास जी से, और उनका कहना था कि अरवली में के मोड़ासा सीट पर झाड़ू तो लगेगा ही, लेकिन वो कांग्रेस पे लगेगा, क्योंकि आज तक देखा जाए तो अरवली में मोड़ासा सीट पर कांग्रेस ही जीत हासिल करती थी। लेकिन इस बार ऐसी है कि हम देखते हैं कि कांग्रेस तो है मैदान में, भाजपा भी है, और उनके साथ आम आदमी पार्टी जुड़ी है। और आम आदमी पार्टी जुड़ने से कितना फायदा और कितना नुकसान किसको जाता है वो 8 तारीख को दिखाई देगा। आप 2022 का जो गुजरात का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, 31 मोड़ासा विधानसभा का चुनाव भी 5 दिसंबर को होने वाला है।
अरवली डिस्ट्रिक्ट पहले साबरकाठा में शामिल था। अखंड साबरकाठा के बाद सरकार ने अरवली को नया जिला बनाया, उसको सालों हो गए। सबसे पहली जो डिमांड यहाँ विधानसभा की जो थी वो सिविल हॉस्पिटल की थी, लेकिन सरकार ने किन्नाखोरी की वजह से सिविल की रचना नहीं की, सिर्फ वायदे किए, ताइफे किए और कोरोना में बड़ी संख्या में लोग कोरोनाग्रस्त होकर मृत्यु पा चुके हैं। अगर ये सिविल हॉस्पिटल उस समय होती तो कोरोना में जो लोग मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम हो सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, अरवली डिस्ट्रिक्ट के जो रचना हुई उससे लेकर आज तक सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो रोजगारी का है। अगर ये ज़िले में सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर चाहे तो उसमें बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट के आधार से एक बड़ा उद्योग ला सकती है। अगर ये उद्योग आता है तो अरवली, राजस्थान और साबरकाठा, पंचमहाल जो आसपास के इलाके हैं उसमें से जो बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगारी मिल सकती है। मोड़ासा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो प्रश्न बाकी है उसका सॉल्यूशन करे सरकार, यही हमारी उम्मीद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले 2 टर्म से यहाँ पे विधायक कांग्रेस के थे और इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हुई है और उन्होंने तो अपना जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो भी नाम डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी आने से कांग्रेस में क्या होगा, वो बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह है। तो क्या आप फिर से कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी बनेगा? अरवली जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो तीनों विधानसभा क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस के साथ में रहा है। मोड़ासा विधानसभा की आप जब बात कर रहे हैं तो जो अदर पार्टी जो आने वाली है या आ चुकी है या उनका उम्मीदवार आ चुका है, मैं आपको बता दूं कि मोड़ासा का जो विधानसभा का जो कांग्रेस का उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ठाकुर है, उन्होंने 10 साल में छोटे से छोटे लोगों के साथ में बहुत बढ़िया काम किया है। और जो आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ पार्टी के तौर पे रह जाएगी, उसका किसी प्रकार का संगठन नहीं है। और लोगों को पता है कि अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है गुजरात में तो कांग्रेस को लाने के लिए कांग्रेस का जो वोट है उसको विभाजन नहीं करना है, और विभाजन नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी विधानसभा, मोड़ासा विधानसभा में कोई इफेक्ट कर सकेगी। अच्छा, खूब सरस। और अब हम पूछेंगे दूसरे विधायक से कि उनका विधायक के बारे में क्या जानकारी देने की है, और उसके बारे में हम पूछेंगे आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा और कौन सत्ता पे हासिल होगा? गुजरात के अंदर इस बार कांग्रेस सरकार बनाई जाएगी। और आम आदमी पार्टी के विधायक आने वाले हैं उनके, और अरविंद केजरीवाल गुजरात में आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं बिजली मुफ्त देंगे, तो उसकी आपके यहाँ पे कैसी असर रहेगी? यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की कुछ असर रहेगी नहीं। मोड़ासा विधानसभा में राजेंद्र सिंह ठाकुर जंगी बहुमती से जीतेंगे। तो यहाँ पे हम आज मोड़ासा के मतदारों से मिले तो उनका कहना था कि यहाँ पे कांग्रेस 2 टर्म से सत्ता पर है और फिर से भी कांग्रेस उम्मीदवार ही विजयी होंगे, वो ऐसा उन लोगों का कहना था। हिमांशु व्यास, अरवली, मोड़ासा। इस संवाद के प्रायोजक थे रजवाड़ी ज्वेलर्स, MG रोड, वलसाड़। अब रजवाड़ी एम्पोरियम के साथ साथ रजवाड़ी ज्वेलर्स गहनों का एक